दुनिया का हर शोर शांत नहीं होता और हर खामोशी खाली नहीं होती। कभी कभी खामोशी के अंदर वो सबसे ताकतवर ऊर्जा छिपी होती है जो इंसान को दूसरों से नहीं, खुद से जोड़ती है, खुद को समझने देती है, और फिर वहीं से पैदा होती है क्वाइट पावर। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से कमरे से, जहां 12 साल का एक लड़का खिड़की के पास बैठा था। स्कूल में वो सबसे चुप रहने वाला बच्चा था। क्लास में टीचर्स बोलती, स्पीक लाउडर, बी मोर एक्टिव, पार्टिसिपेट मोर, और वो हर बार बस मुस्कुराकर चुप रह जाता। दुनिया उसे बदलना चाहती थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुछ और बनने को तैयार हो रहा था। कभी कभी वो अपने डायरी में लिखता, क्या चुप रहना गलत है? क्या कम बोलने का मतलब कम समझदार होना होता है? क्या दुनिया का हर लीडर जोर से बोलता है? उसके मन में घूमते ये सवाल सिर्फ उसी के नहीं थे, ये करोड़ों इंट्रोवर्ट्स के सवाल थे। और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते सूजन केन ने दुनिया को क्वाइट पावर का असली अर्थ समझाया। सूजन कहती हैं कि इस दुनिया ने एक गलत नियम बना दिया है। जो जितना ज्यादा बोलता है, जो जितना ज्यादा भीड़ में दिखता है, जो जितना ज्यादा बाहर से कॉन्फिडेंट लगता है, उसे ही स्ट्रांग या लीडर मटेरियल मान लिया जाता है। लेकिन असली शक्ति तो अक्सर उन लोगों में होती है जो बाहर से शांत होते हैं लेकिन अंदर से गहरे, समझदार और बेहद फोकस्ड होते हैं। जैसे वो लड़का जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि उसकी चुप्पी एक दिन दुनिया बदलने की क्षमता बन जाएगी। एक दिन स्कूल में एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया। क्लास के सबसे लाउड बच्चे नेता बनना चाहते थे। सब अपनी अपनी राय चिल्लाकर बता रहे थे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, कोई समझ नहीं रहा था, हर कोई बस बोल रहा था। इस दौरान वो शांत लड़का एक कोने में बैठकर सब ऑब्जर्व कर रहा था। किसकी ताकत कहाँ है, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या कहना चाहता है, सब कुछ वो चुपचाप नोट कर रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? क्लास रुक गई। बहुतों ने सोचा, ये क्या आइडिया देगा, ये तो बोलता ही नहीं। लेकिन उसने सिर्फ 2 मिनट में पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बता दिया, हर बच्चे की स्किल के हिसाब से रोल बांट दिया और ग्रुप को एक परफेक्ट डायरेक्शन दे दी। भीड़ चिल्लाती रही थी, लेकिन क्लैरिटी एक शांत दिल में पैदा हुई थी। और पहली बार सबने महसूस किया, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज अ सुपर पावर। सूजन केन इसी पावर को क्वाइट पावर कहती हैं। एक ऐसी शक्ति जो बाहरी शोर में नहीं, भीतर की गहराई में पैदा होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि इंट्रोवर्ट्स शर्माते हैं, डरते हैं, आत्मविश्वास की कमी होती है। लेकिन सच यह है, इंट्रोवर्ट्स बोलते कम हैं लेकिन सोचते गहरे हैं। वे कनेक्शंस कम बनाते हैं लेकिन सच्चे बनाते हैं। वे भीड़ में असहज होते हैं लेकिन 1-to-1 में ब्रिलियंस दिखाते हैं। वे पार्टी से नहीं, आइडियाज से एनर्जी लेते हैं। सूजन बताती हैं कि दुनिया के सबसे बड़े बदलाव अक्सर ऐसे लोगों ने किए हैं जो भीड़ के बीच नहीं चमके, बल्कि अपनी खामोशी में ग्रो हुए। अल्बर्ट आइंस्टाइन इतना चुप कि लोग कहते थे स्लो, लेकिन उनकी खामोशी में एक ब्रह्मांड छिपा था। रोजा पार्क्स एक शांत महिला जिसने बिना चिल्लाए एक इतिहास बदल दिया। बिल गेट्स बचपन में इतनी कम बोलते थे कि लोग सोचते थे कि ये बिजनेस कैसे करेगा, लेकिन उनके आइडिया चिल्ला रहे थे, भले वो खुद न चिल्लाए। क्वाइट लोग दुनिया की नज़र में सॉफ्ट दिखते हैं, लेकिन अंदर से स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो सोचकर चलते हैं, रिएक्ट नहीं करते। कहानी में वापस आते हैं। स्कूल के प्रोजेक्ट के बाद उस लड़के को पहली बार लगा कि उसकी चुप्पी कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उसकी क्लैरिटी की पहचान है। लेकिन दुनिया उसे दोबारा कहने लगी, थोड़ा और बोलो, थोड़ा और दिखो, थोड़ा और कॉन्फिडेंट बनो। और यही जगह वो है जहां हर इंट्रोवर्ट अपने जीवन में फंसता है। दुनिया आपको एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए पुश करती है, लेकिन आपका असली पोटेंशियल तब खुलता है जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं। सूजन केन एक बात कहती हैं, डोंट थिंक ऑफ इंट्रोवर्जन एज समथिंग दैट नीड्स टू बी क्योर्ड, क्योंकि जिसे दुनिया कमी समझती है वही आपकी शक्ति है। अगर आप भीड़ में अनकंफर्टेबल होते हैं, ये कमजोरी नहीं, ये बताता है कि आपका ब्रेन गहराई चाहता है, सिर्फ नहीं। अगर आप अकेले में ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ये वीकनेस नहीं, ये बताता है कि आप
इनर वर्ल्ड से पावर लेते हैं। अगर आपको लाउड लोग ओवरपावर करते हैं, ये डर नहीं, ये बताता है कि आपकी सेंसिटिविटी एक सुपर पावर है। क्वाइट पावर का पहला लेसन यही है, एक्सेप्ट योर इंट्रोवर्जन, क्योंकि एक्सेप्टेंस से ही अवेकनिंग शुरू होती है। उस लड़के ने भी यही किया। वो खुद को बदलने की कोशिश छोड़कर अपनी नेचर के हिसाब से ग्रो होने लगा। वो ऑब्जर्व करता, सोचता, समझता, लिखता और फिर सही समय पर बोलता, और धीरे धीरे उसकी आवाज कम बोलकर भी सबसे प्रभावशाली बन गई। क्योंकि दुनिया में बोलना जरूरी नहीं, सुना जाना जरूरी है। और शांत लोग जब बोलते हैं तो दुनिया सच में सुनती है। क्वाइट पावर आपको लाउड नहीं बनाती, आपको पावरफुल बनाती है। और यही शुरुआत है उस इनर जर्नी की, जहां एक इंसान भीड़ से नहीं, अपनी आत्मा से जुड़ता है। कहानी आगे बढ़ती है। वो लड़का अब बड़ा हो रहा था, स्कूल की छोटी दुनिया से निकलकर कॉलेज की असली दुनिया में कदम रख चुका था। यहाँ भीड़ और तेज थी, आवाजें और ऊंची थीं, और दुनिया उसे फिर से वही कह रही थी, बी आउटगोइंग, नेटवर्क मोर, बी अ पीपल पर्सन। लेकिन इस बार उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वो अब समझने लगा था कि उसे दूसरों जैसा होना नहीं है, उसे बस खुद जैसा होना है। क्योंकि क्वाइट पावर की असली शुरुआत यहीं से होती है। कॉलेज में एक घटना हुई जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन उसे एक सेमिनार में हिस्सा लेना था। सेमिनार हॉल खचाखच भरा हुआ था। बाहर से देखते ही लगता था जैसे आइडियाज की भीड़ लगी हो। लोग जोर जोर से बोल रहे थे, बहस कर रहे थे, अपनी बात सबसे ऊपर रखने की कोशिश कर रहे थे। वो लड़का पीछे की रो में एकदम शांत बैठा था। उसे लगा शायद ये जगह उसके लिए नहीं बनी। लेकिन तभी मंच पर आए एक छोटे कद के, बहुत ही शांत वॉइस वाले स्पीकर, जिन्होंने माइक पकड़ा और बिना चिल्लाए, बिना अपनी आवाज ऊंची किए, बस इतना कहा, ग्रेट आइडियाज डोंट नीड ग्रेट वॉल्यूम। वे बस एक प्रिपेयर्ड माइंड चाहते हैं। पूरा हॉल शांत हो गया। हर कोई उनकी ओर देखने लगा, मानो किसी ने भीड़ के शोर को एक पल में म्यूट कर दिया हो। उस स्पीकर का नाम था डॉक्टर एलिस्टर। वो दुनिया के लीडिंग रिसर्चर्स में से एक थे, लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी कि हॉल के पीछे तक भी मुश्किल से पहुंच पाती। फिर भी उनके शब्द हर दिल तक पहुंच रहे थे। उन्होंने कहा, मैं भी आप में से कई लोगों की तरह इंट्रोवर्ट हूं। मैं क्राउड में नहीं बोल पाता, लेकिन आइडियाज की दुनिया में मैं सबसे लाउड हूं। यही वाक्य उस लड़के के दिल में तीर की तरह लगा। आइडियाज की दुनिया में लाउड होना। उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया के दो स्टेज होते हैं, एक बाहरी, जहां लोग चिल्लाते हैं, और एक अंदरूनी, जहां लोग सोचते हैं। और क्वाइट लोग दूसरा स्टेज जीतते हैं। डॉ अलिस्टर ने अपने स्पीच में एक प्रयोग बताया। उन्होंने कहा, जब कोई इंट्रोवर्ट किसी प्रॉब्लम पर सोचता है, उसका ब्रेन उस क्षेत्र में 3 से 4 गुना ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू एक्सट्रोवर्ट्स। मतलब शांत लोग ज्यादा गहराई से एनालाइज करते हैं। उन्होंने दूसरा सच बताया, इंट्रोवर्ट्स लिसन मोर, एंड व्हेन यू लिसन मोर, आप दूसरों से अहेड नहीं, दूसरों से अवेयर होते हो। और यही अवेयरनेस एक दिन लीडरशिप में कन्वर्ट होती है। इस सेमिनार के बाद उस लड़के ने अपनी लाइफ में पहली बार अपनी चुप्पी को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ की तरह देखना शुरू किया। अब वो लाइब्रेरी में बैठकर घंटों आइडियाज पर सोचता। लोग उसे बोरिंग कहते, लेकिन वो जानता था कि साइलेंस क्रिएटिविटी का सबसे फर्टाइल ग्राउंड है। सुसान केन कहती हैं, द वर्ल्ड टेल्स इंट्रोवर्ट्स टू स्पीक अप, बट नो वन टेल्स एक्सट्रोवर्ट्स टू क्वाइट डाउन। हमेशा शांत लोगों को ही बदलने की कोशिश होती है। क्यों? क्योंकि दुनिया क्वांटिटी की आदी है, क्वालिटी की नहीं। लोग आवाज की मात्रा देखते हैं, उसकी गहराई नहीं। लेकिन जितने भी महान राइटर्स, साइंटिस्ट्स, आर्टिस्ट्स बने, वे सब किसी ना किसी रूप में क्वाइट पावर के मालिक थे। जेके रोलिंग ट्रेन में अकेले बैठकर खुद की दुनिया बनाती थीं। यही खामोशी से हैरी पॉटर की शुरुआत हुई। स्टीव वोज़नियाक अकेले बैठकर एप्पल के मूल इन्वेंशंस तैयार करते थे, जबकि दुनिया स्टीव जॉब्स की आवाज पर ध्यान देती रही। वॉरेन बफेट पार्टी में अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक लेजेंड है, क्योंकि वो नॉइज नहीं, पैटर्न सुनते हैं। क्वाइट पावर आपको भीड़ में नहीं चमकाती,
ये आपको आपके काम में चमकाती है। कहानी में आगे, कॉलेज के आखिरी साल में एक बड़ा टेक फेस्ट हुआ। सबसे बड़ा इवेंट इनोवेशन चैलेंज। हर पार्टिसिपेंट अपने आइडियाज बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस में दिखा रहा था। बड़ी स्क्रीन्स, बड़े ग्राफिक्स, लाउड पिच, सब कुछ विशाल। और फिर उसकी बारी आई। एक शांत लड़का, ना कोई फैंसी एनिमेशन, ना कोई लाउड स्पीच, बस एक सिंपल नोटबुक और कुछ स्केचेस। कई लोग हंस पड़े। उन्होंने सोचा, ये क्या प्रेजेंटेशन करेगा। वो स्टेज पर खड़ा हुआ। भीड़ हल्की हल्की बातें करती रही। कुछ लोग अपना फोन चेक कर रहे थे, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। उसने बस एक लाइन कही, मैं आपको साउंड नहीं दूंगा, मैं आपको सेंस दूंगा। और अचानक ही हॉल शांत हो गया, क्योंकि उसने एक ऐसा आइडिया एक्सप्लेन किया जो प्रैक्टिकल भी था, यूजफुल भी था और ब्रिलियंट भी था। जब उसकी बात खत्म हुई तो तालियां सबसे ज्यादा उसी के लिए बजीं, क्योंकि लोग प्रेजेंटेशन से नहीं, क्लैरिटी से इम्प्रेस्ड हुए थे। यही क्वाइट पावर है, कम बोलकर भी दिलों में गूंज छोड़ देना। सुजन कैंग के एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि इंट्रोवर्ट्स की सबसे बड़ी ताकत डीप थिंकिंग और प्रेपरेशन है। इंट्रोवर्ट्स अक्सर उस लेवल पर तैयारी करते हैं जिस तक लाउड लोग पहुंच ही नहीं पाते। दुनिया में दो तरह की जीत होती है, एक आवाज की और एक विचारों की। आवाज की जीत कुछ देर चलती है, विचारों की जीत सदियों। क्वाइट लोगों की आवाज भले धीमी हो, लेकिन उनके विचार आने वाली पीढ़ियों को शेप दे देते हैं। कहानी का लड़का भी अब समझ चुका था कि उसे भीड़ की तालियों की जरूरत नहीं, उसे बस अपने काम की सच्चाई चाहिए। वो पहले की तरह लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता था, अब वो खुद को इम्प्रूव करने पर काम करता था। और एक शांत इंसान से ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई नहीं होता, जो खुद को पूरी तरह जानता हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल यात्रा तो अब शुरू होती है, क्योंकि जिंदगी का असली इम्तिहान स्कूल या कॉलेज में नहीं, उस दुनिया में होता है जहां हर कोई दौड़ रहा है, तेज बोलने के लिए, ज्यादा दिखने के लिए और भीड़ में चमकने के लिए। कॉलेज खत्म होने के बाद वो लड़का एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने गया। पहले ही दिन उसे एहसास हुआ कि कॉरपोरेट दुनिया का शोर किसी मेले से कम नहीं। लोग जोर जोर से बोलते, मीटिंग में एक दूसरे पर वर्ड्स की बरसात करते। हर कोई चाहता मेरी बात सबसे ऊपर सुनी जाए। और वो फिर से एक कोने में बैठने वाला शांत इंसान बन गया था। लेकिन इस बार फर्क ये था कि वो खुद को गलत नहीं समझ रहा था। वो जानता था कि उसकी ताकत कम आवाज में नहीं, ज्यादा सोच में थी। कंपनी में हर हफ्ते ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते थे। एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम, बीच में एक लंबी टेबल और उसके चारों ओर 10-15 लोग जो आइडियाज पर चिल्ला रहे होते। एक बार मीटिंग में सबने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट प्लान बनाना था। लोग बोल रहे थे, ऐसे करो, नहीं, इस तरह करेंगे, मेरी बात सुनो। लेकिन कोई किसी को सुन नहीं रहा था। लग रहा था जैसे लोग बोलने की प्रतियोगिता में आए हों। उसका दिल कह रहा था, ये तरीका गलत है, लेकिन वो अपनी बारी का इंतजार करता रहा। वो ऑब्जर्व करता रहा, कौन क्या कह रहा है, किसकी बात में क्या कमी है, कौन सा आइडिया कहाँ फिट हो सकता है। सब कुछ। मीटिंग लगभग खत्म होने वाली थी और सब कंफ्यूज थे। तभी मैनेजर ने उससे कहा, तुम कुछ बोलना चाहोगे? कमरा शांत हो गया। हर आंख उसकी ओर मुड़ गई। शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये शांत लड़का कुछ मीनिंगफुल बोल सकेगा। उसने धीरे से कहा, क्या मैं बाकी लोगों के आइडियाज को एक प्लान में कंबाइन कर सकता हूं? और वो व्हाइट बोर्ड के सामने गया। उसने 7 लोगों के आइडियाज को एक कंबाइंड मॉडल में रखा, कमियों को हटाया, स्ट्रेंथ्स को इंटीग्रेट किया और एक ऐसा फिनाल स्ट्रक्चर बनाया जो सभी के लिए परफेक्ट था। मीटिंग खत्म हुई और सब हैरान थे। इतने केओस में क्लैरिटी सिर्फ उसी के पास थी। जब टीम बाहर निकली तो मैनेजर ने उससे कहा, तुम कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो सब सुनते हैं। दैट्स लीडरशिप। यही क्वाइट लीडरशिप है। बिना शोर के, बिना ड्रामा के, बिना स्पॉटलाइट के, सिर्फ बुद्धिमानी से, सिर्फ समझदारी से लोगों का रास्ता साफ कर देना। सुसान काइन कहती हैं, quiet people are often the best leaders because they take time to understand
बिफोर टेकिंग एक्शन। दुनिया सोचती है कि लीडरशिप का मतलब ऊंची आवाज़, बोल्ड पर्सनालिटी और अग्रेसिव कम्युनिकेशन है, लेकिन वास्तविक लीडरशिप का सार है लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, क्लैरिटी, डेप्थ। ये 4 क्वालिटीज इंट्रोवर्ट्स के अंदर नेचुरल होती हैं। कहानी आगे बढ़ी। उस लड़के की परफॉर्मेंस धीरे धीरे सबकी नज़र में आने लगी। लोग उससे सलाह लेते, क्योंकि वो शैलो नहीं, डीप सोचता था। वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता था, इसलिए उसके सॉल्यूशंस स्थायी और प्रैक्टिकल होते थे। लेकिन एक दिन कंपनी में बड़ा मौका आया, एक इंटरनेशनल क्लियों के सामने प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने का। सब बड़े बड़े कॉन्फिडेंट लोग उस प्रेजेंटेशन के लिए लड़ रहे थे। सब चाहते थे कि वो स्टेज उन्हें मिले, क्योंकि यही मौका प्रमोशंस दिलाता था। वो शांत बैठा रहा। उसे खुद को प्रूव करने की लालसा नहीं थी। उसने कभी स्पॉटलाइट का पीछा नहीं किया था। लेकिन फिर मैनेजर ने कहा, आई वॉन्ट यू टू प्रेजेंट। वो हैरान रह गया। उसने पूछा, वाई मी? इतने सारे लोग हैं जो मुझसे लाउड, बोल्ड और कॉन्फिडेंट हैं। मैनेजर मुस्कुराया। लाउड होने से भरोसा नहीं बनता, क्लैरिटी से बनता है, और क्लैरिटी तुमसे बेहतर किसी में नहीं। प्रेजेंटेशन के दिन वो स्टेज के सामने खड़ा हुआ। उसका दिल तेज धड़क रहा था। लाइट्स बहुत ब्राइट थीं, भीड़ विशाल थी। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, कमरे में वही पुरानी खामोशी उतर आई, जो उसके शब्दों को एम्पलीफाई करती थी। उसने बिना शो ऑफ के, बिना ड्रामेटिक्स के, सिर्फ समझदारी से अपनी बात रखी। क्लाइंट ने उसे बीच में रोका और कहा, आई ट्रस्ट दिस प्लान, और प्रोजेक्ट मिल गया। बाहर आकर उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार महसूस किया कि दुनिया में 2 तरह की जीत होती है। एक वो जो भीड़ के सामने चमकती है, और एक वो जो चुपचाप आपके अंदर से निकलकर दुनिया पर असर डालती है। क्वाइट पावर की जीत धीमी होती है, लेकिन गहरी होती है। सुसान कैन कहती हैं, introverts may seem quiet on the outside, but inside them there is a world that is loud with ideas, emotions and vision. वो लड़का अब समझ चुका था कि उसे किसी एक्सट्रोवर्ट की तरह बनना नहीं था। उसे तो बस अपनी इनर वर्ल्ड को सही जगह मोड़ना था। उसने अपने करियर में सीखा कि प्रिपेयर होना शो ऑफ से ज्यादा पावरफुल होता है, कि अंदर की शांति बाहर के शोर से ज्यादा स्टेडी होती है, कि गहराई गति से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और सबसे बड़ा सच कि दुनिया बदलने के लिए शोर नहीं चाहिए, एक साफ दिमाग और एक शांत दिल चाहिए। जिंदगी में अब चुनौतियां आती थीं, लेकिन वो उनसे घबराता नहीं था। साइलेंस अब उसका वेपन था। उसकी ताकत, उसकी आइडेंटिटी और उसकी जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि क्वाइट पावर की असली उड़ान अभी बाकी थी। जिंदगी का असली मोड़ तब आता है जब दुनिया हमें पहचानने लगती है, लेकिन हम खुद को पहचानने से डरने लगते हैं। क्वाइट पावर की यात्रा में इस शांत लड़के ने बहुत कुछ सीख लिया था, लेकिन सबसे कठिन लेसन अभी बाकी था, खुद को दुनिया के सामने एक्सेप्ट करना। कई साल बीत चुके थे। अब वो एक बड़ी कंपनी में सीनियर पोजीशन पर था। लोग उसे रिस्पेक्ट देते, उसकी सोच को फॉलो करते और उसके शांत डिसीजन मेकिंग स्टाइल को एडमायर करते। लेकिन अंदर ही अंदर वो अभी भी अपने इंट्रोवर्शन को दुनिया की नज़र से तौलता था। कभी कभी अकेले में सोचता, क्या मैं और बोल्ड होता तो और आगे जा सकता था? क्या मैं अपनी पर्सनैलिटी बदल कर और लोगों को इम्प्रेस कर सकता हूँ? क्या मेरी चुप्पी एक लिमिटेशन है या मेरी शक्ति? यही वो पल थे जहां सूजन केन के शब्द उसकी जिंदगी को फिर से रोशनी देते थे। डोंट डिनाई योर नेचर, ट्रांसफॉर्म इट इनटू योर स्ट्रेंथ। एक दिन कंपनी में एक बड़ा एनुअल इवेंट होने वाला था। सैकड़ों लोग, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल स्पीकर्स, सब आने वाले थे। इवेंट का सबसे बड़ा सेशन था अ न्यू एज ऑफ लीडरशिप, और आयोजकों ने उसे चीफ स्पीकर बनने के लिए कहा। उसने कहा, मैं इस भीड़ के सामने, मैं लाउड स्पीकर्स जैसा नहीं हूं। आयोजक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लीडरशिप लाउडनेस नहीं, क्लैरिटी और ऑथेंटिसिटी है, और ये दोनों तुम्हारे अंदर हैं। इवेंट का दिन आ गया। हॉल रोशनी से भरा था। लोग अपनी सीटों पर उत्साहित बैठे थे। कुछ लोग सोच रहे थे, ये शांत इंसान क्या बोलेगा? क्या ये हमारी अटेंशन पकड़ पाएगा? वो स्टेज पर गया।
पहले पल उसके हाथ थोड़े कांपे, दिल ने एक बार फिर एक्सेंचुएटेड बीट लिया, लेकिन फिर वह रुका, गहरी सांस ली और बिल्कुल धीरे से बोला, मैं आपको लीडरशिप के शोर के बारे में नहीं बताने आया हूं, मैं आपको खामोशी की ताकत बताने आया हूं। बस इतना कहना था। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि इंट्रोवर्जन को ऐसे पावरफुली प्रेजेंट किया जा सकता है। उसने अपनी लाइफ के छोटे छोटे किस्से सुनाए, क्यों वो भीड़ में अनकंफर्टेबल महसूस करता था, क्यों उसे अकेले में क्लैरिटी मिलती थी, और कैसे उसने अपनी खामोशी को वीकनेस की बजाय सुपर पावर बना लिया। उसने कहा, जब आप चुप रहते हो, लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि अंडर एस्टिमेट होना नॉइज से ज्यादा डेंजरस और पावरफुल होता है, क्योंकि जब आप फाइनली बोलते हो, आपकी आवाज हार्ट्स में उतर जाती है। उसने दुनिया के क्वाइट लीडर्स के एग्जाम्पल दिए, आइंस्टाइन, गांधी, रोजा पार्क्स, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स। ये लोग चिल्लाकर नहीं, अपनी शांति से दुनिया बदली है। फिर उसने कहा, इंट्रोवर्ट्स डोंट लैक कॉन्फिडेंस, दे लैक अननेसेसरी नॉइज। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। कोई मोबाइल नहीं देख रहा था, कोई विस्पर नहीं कर रहा था। हर शब्द, हाँ पॉज़, हर गहरी सांस एक ताकत बनकर हॉल में गूंज रही थी। कमरे की हवा में एक नई ऊर्जा थी, एक ऐसी शक्ति जो हल्की आवाज में छिपी थी पर दिलों को हिला रही थी। स्पीच के अंत में उसने कहा, क्वाइट पावर ये नहीं कहती कि आप भीड़ से बचो। क्वाइट पावर ये कहती है कि आप अपनी इनर वर्ल्ड को इतना मजबूत बना दो कि भीड़ आपकी आवाज सुनने के लिए शांत हो जाए। तालियां गूंज उठीं। ये तालियां शोर के लिए नहीं थीं, ये तालियां ऑथेंटिसिटी और ट्रूथ के लिए थीं। लोगों ने उसे घेर लिया, उससे सवाल किए, उसके आइडियाज को फॉलो करने की इच्छा जताई, और तब उसे एक बात समझ आई कि दुनिया को लाउड लोग नहीं चाहिए, दुनिया को डीप लोग चाहिए, जो सुपरफिशियल चमक नहीं, इनर क्लैरिटी देते हों। उसकी जर्नी अब पूरी हो चुकी थी। वो लड़का जिसने बचपन में अपनी खामोशी को कमजोरी समझा था, वही खामोशी आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। और यही क्वाइट पावर का अंतिम मैसेज है। अगर आप कम बोलते हैं, मतलब आप कम सोचते नहीं, बल्कि गहरा सोचते हैं। अगर आप अकेले रहना पसंद करते हैं, मतलब आप वीक नहीं, आप सेल्फ अवेयर हैं। अगर आप भीड़ में अनकंफर्टेबल होते हैं, मतलब आप असामान्य नहीं, आप सेंसिटिव हैं। और सेंसिटिविटी ही क्रिएटिविटी की जड़ है। दुनिया लाउड हो सकती है, लेकिन असली इम्पैक्ट हमेशा डीप से आता है। क्वाइट पावर कहती है, बी द माउंटेन, नॉट द स्टॉर्म। तूफान तेज होता है, पर पहाड़ स्थायी होता है। और एक शांत इंसान, एक गहरे इंसान, एक इंट्रोवर्ट इंसान पहाड़ की तरह होता है, जो कम बोलता है पर अपनी जड़ें बहुत गहराई में फैलाता है। और ऐसे लोग दुनिया बदलते हैं। यही थी क्वाइट पावर की यात्रा। अगर आप शांति में जीते हैं, गहराई से महसूस करते हैं और भीड़ से अलग सोचते हैं, तो आप ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। बस खुद को पहचानो, क्योंकि दुनिया आपके अंदर छिपी क्वाइट पावर को सुनने के लिए एक दिन खुद शांत हो जाएगी।